नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, 2 अप्रैल 2024 को माननीय हाई कोर्ट पटना के द्वारा सक्षमता परीक्षा एवं नियोजित शिक्षकों के जो शिकायतें थी उसे लेकर के जो याचिका दायर था, उस पे अंतिम रूप से उन्होंने फैसला सुनाया। फैसला हालांकि 15 मार्च 2024 को ही सुरक्षित रख लिए गए थे। जिस दिन फैसला सुरक्षित रखा गया था उस दिन जो सुनवाई हुई थी, उसके बाद जो सुरक्षित रखे गए फैसला, उस दरमियान जो जज महोदय थे वे मुस्कुरा रहे थे और नियोजित शिक्षकों के मन में भी उत्साह था, जिसका परिणाम देखने को भी मिला जिस दिन फैसला सुनाया गया। लेकिन फैसला सुनाने और उसके बाद से जब लगभग 80 पेज का जो लिखित ऑर्डर आया, जजमेंट आया माननीय हाईकोर्ट पटना का, उसके बाद से नियोजित शिक्षकों और सरकार के बीच एक वार छिड़ गया है। यह वार किसका है? तो आखिर कौन जीता कौन हारा, इसका वार है। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जब से फैसला आया उसी समय से कोर्ट कैंपस से उन्होंने उत्साह के साथ यह जिक्र किया कि माननीय हाईकोर्ट में जो याचिका दायर था उसमें उनकी जीत हुई है। और लिखित आदेश आने के बाद तत्कालीन उस समय जो शिक्षा मंत्री थे, जो अभी कार्य विभाग मंत्री या जो भी मंत्री होंगे, विजय चौधरी जी, तो उनके द्वारा जो है कहा गया एक बयान के द्वारा कि जो माननीय हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है वो ऑलरेडी सरकार जो है उसको मान ली थी। अर्थात सरकार के मानी गई बातों को कोर्ट ने भी जजमेंट के द्वारा उसने सुनाया। तो हार और जीत की इसमें कोई सवाल नहीं होता है। तो ये जो है दोनों तरफ से बातें चल रही है। अब इसमें मूल बात क्या है? क्या नियोजित शिक्षकों का हार हुआ है? क्या सरकार की जीत हुई है? क्या नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को जो फायदा मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाया? क्या कुछ नुकसान होने वाला है इस फैसला के बाद भी? इस सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों को जो है यह कहना है कि जब सरकार की जीत हुई है तो फिर विशेष शिक्षक नियमावली का कंडिका 4 तो रद्द कर दिया गया। तो कंडिका 4 में है क्या, यही कुछ लोगों को पता नहीं है कि आखिर कंडिका 4 में है क्या। तो साथ ही मेरे गुरुजन, कंडिका 4 में वही बात है। कंडिका 4 में यह लिखा हुआ था, विशेष शिक्षा नियमावली के कंडिका 4 में, नियम 4 में, कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य है। लेकिन उसमें एक जो पॉइंट लिखा था कि फेल होने के बाद या जो परीक्षा नहीं देंगे उसके बाद उनके साथ क्या किया जाना है, इसके लिए अलग से टीम गठित करके और निर्णय सरकार लेगी। जिसके लिए टीम जो है वो एसीएस के पाठक की अध्यक्षता में गठित किया गया था। उस टीम ने निर्णय लिया था कि जो परीक्षा नहीं देंगे या फेल कर जाएंगे उन्हें शिक्षक से हटा दिया जाएगा। और लेकिन उस निर्णय में एक लाइन लिखा हुआ था कि अंतिम रूप से जो है सरकार इस पर फैसला देगी। और सरकार जो है शिक्षा मंत्रालय, जिस समय विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय विज्ञप्ति जारी करके यह कहा गया था, हालांकि जो है काफी विरोध जताने के बाद सरकार ने अपना मनसा क्लियर किया, क्योंकि लगभग 2 फरवरी तक जो है एसीएस के पाठक के द्वारा निर्णय आ गया था, 2-3 फरवरी तक, फर्स्ट वीक में ही फरवरी का। उसके बाद जो है काफी विरोध हुए, मसाल जुलूस निकाले गए, प्रतियां जलाई गई, कितने जो है शिक्षा विभाग का कार्रवाइयां झेले शिक्षक शिक्षिकाएं। वहां जो है आपका पटना में जो है विधानसभा का घेराव करने के लिए लाखों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं जमा हुए। इसके बाद ना ये फैसला लिया गया। तो मन से थोड़ी सरकार जो है वो फैसला लिया है, मन से नहीं, मजबूर होकर के लिया। खैर, वो कंडिका 4 में यही था जिस पर सरकार ऑलरेडी झुक चुकी थी। अब जिस समय सुनवाई चल रहा था उस समय भी सरकार से शपथ पत्र मांगा गया था, तो उसने वहां भी शपथ लगाया था कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जनता परीक्षा नहीं देंगे या फेल कर जाएंगे उन्हें नौकरी से निकाला जाना है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो वह कंडिका 4 ऑलरेडी जो है वो खत्म थे, सरकार के स्तर से ही खत्म थे। तो उसको जो है हाईकोर्ट ने ही भी खत्म कर दिया ताकि सरकार बाद में जो है उस पर पलटी ना मार दे, क्योंकि पलटी मार सरकार तो है ही बिहार में ना, आप सभी जानते हैं। अब आते हैं कि कंडिका 12 के बारे में चर्चा है। कंडिका 12 विशेष शिक्षा नियमावली से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि 2020 में एक शिकायत निवारण और अपीलीय नियमावली बना था 2020। उसमें जो है जिस दिन वो नियमावली आई थी, लागू हुई थी, उस दिन तक जितने भी शिकायतें आई थी विभिन्न नियोजन इकाइयों में, प्राधिकार में, अपीलीय जो प्राधिकार था जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो उसमें लिखा हुआ था कि उसके बाद जो है कोई भी शिकायत नहीं लिया जाएगा। और साथ ही जो शिकायत आए हैं उस दिन तक उसको उस नियमावली लागू होने से 6 माह के अंदर जो है सभी को निपटाना कर देना है, और उसके बाद से कोई किसी का सुनने वाला नहीं था। तो उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको शिकायत निवारण स्थापित करना होगा, पुनर्स्थापित करना होगा प्रत्येक संवर्ग स्तर पर, और
हर जगह जो भी शिकायतें होंगी उसे आपको लेना होगा और उसका निर्वाणन भी आपको करना होगा। इसलिए उसको रद्द कर दिया गया। वो कंडिका 12 जो था उस नियमावली का 2020 में जो शिकायत निवारण और अपीलीय जो नियमावली था उस नियमावली का कंडिका 12 समाप्त करते हुए और माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि नहीं, आपको अपीलीय प्राधिकार जो है बनाने होंगे और उसमें शिकायत आपको लेने होंगे, उसका निवारण भी करना होगा। तो ये 2 कंडिका के जिक्र था। उसके बाद जो है संवर्ग की जो बात है, चूंकि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक ही संवर्ग रखे जाने की बात कही जा रही थी कि सिर्फ जिला संवर्ग होंगे। तो जिला संवर्ग तो जो है बीपीएससी शिक्षकों के लिए और बीसी शिक्षकों के लिए हो जाएगा। लेकिन जब जो नियोजित शिक्षक जो परीक्षा नहीं देंगे, फेल कर जाएंगे, जब उन्हें नौकरी से नहीं निकालना है, तो उनका संवर्ग या उनका इकाई खत्म कैसे हो जाएगा? वो तो रहेंगे ही। तो प्रत्येक संवर्ग पर पदोन्नति की भी बातें कही गई कि पदोन्नति आपको देने होंगे। जो भी नियोजित शिक्षक होंगे उनका उनके हिसाब से जो है जो क्वालिफिकेशन होने चाहिए, जो अर्हता होने चाहिए पदोन्नति के लिए, उस आधार पर उनको जो है पदोन्नति भी देना पड़ेगा। वेतन वृद्धि भी करने पड़ेंगे। वेतन वृद्धि तो होते ही रहे हैं, वेतन वृद्धि होते ही रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी है कि जो 1500 रुपया प्रत्येक मंथ पर जो आज से 18 वर्ष पहले जो शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, आज उनका 42, 45, 48 हजार रुपया हो गया तो वेतन वृद्धि हुआ ना। तो होते रहेंगे, वो होंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद है कि सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण, इसके लिए भी सरकार को व्यवस्था बनाने हैं। स्थानांतरण, उसके लिए भी आपको सरकार को व्यवस्था बनाने हैं। अर्थात जो ट्रीटमेंट सरकार के द्वारा बीपीएससी शिक्षकों और बीसी शिक्षकों के लिए किया जाएगा, वो ट्रीटमेंट जो है वो नियोजित शिक्षकों के लिए भी किया जाएगा। सिर्फ अंतर ये रहेगा कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी अर्थात सरकारी शिक्षक नहीं कहलाएंगे और राज्यकर्मी और सरकारी शिक्षक का जो लाभ मिलता है वो इन्हें नहीं मिल पाएगा। बाकी अन्य सारे इनको लाभ मिल पाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगा। तो ये माननीय कोर्ट के द्वारा जो है फैसला सुनाया गया। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो था, जो याचिका में था, मांग थी नियोजित शिक्षकों का कि उन्हें बिना शर्त ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। तो जो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार ने जो क्षमता परीक्षा लेने की जो शर्तें लागू की है वह उचित है, इसलिए जिसे सरकारी कर्मी राज्यकर्मी बनना है उसे क्षमता परीक्षा से होकर के गुजरना होगा, क्षमता परीक्षा क्वालिफाई करना होगा, तभी आप राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको नौकरी से कोई निकाल नहीं रहा है। जिस प्रकार से आप पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे निरंतर, जब तक कि आपका रिटायरमेंट का डेडलाइन नहीं हो जाता है तब तक। और स्वेच्छा से त्याग पत्र तो कोई भी दे सकता है, देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे जो है मामले सामान्य है, समानांतर है, न किसी की जीत न किसी की हार। एक तरफ नियोजित शिक्षकों का माना जाए तो जो संवर्ग की बात थी उसमें उनको पदोन्नति की बात थी, वेतन वृद्धि की बात थी, जो है स्थानांतरण की बात थी, सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण की बात थी, या फिर जो अपीलीय प्राधिकार जो समाप्त कर दिए गए थे, तो उस स्तर पर जो है जीत हुई है। कंडिका विशिष्ट शिक्षा नियमावली का कंडिका 4 वाली बात है वो पहले ही जो है उसको समाप्त सरकार के स्तर पर ही कर दिया गया था। और सरकार की जीत की यदि बात करें तो क्षमता परीक्षा वाला जो बात सरकार का हाईकोर्ट ने भी कायम रखा, तो वहां पर सरकार की जीत हुई है। तो बात बराबर है, न जीत किसी का न हार किसी का, दोनों को फायदा पहुंचे हैं। एक तरफ सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्षमता परीक्षा देना ही होगा, सरकार का एक स्टैंड जो था उस पर हाईकोर्ट ने भी अपना कायमता दिखाया, और जो नौकरी से निकाल देने की जो झटका दिए जाने के बाद जो करी थी एसएसके पाठक के द्वारा, तो या सरकार की मंशा जो ऐसा दिख रहा था, तो उस पर भी अब लगाम लग चुका है, कोई भी नौकरी से नहीं निकलेंगे। ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो इसमें कुल मिलाकर के आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अब इसमें कोई असमंजस आपके समक्ष नहीं होना चाहिए। तो इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। यदि आप नियोजित शिक्षक हैं, राजकर्मी बनना चाहते हैं, तो क्षमता परीक्षा से होकर के हर हाल में आपको गुजरना होगा, क्षमता परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। अन्यथा आप नियोजित शिक्षक के रूप में रहें, आप पुराने हो गए हैं तो वेतन आपको 40,000 प्लस होगा ही। तो बाकी का जो आपका बचा हुआ है नौकरी, चाहे किसी का 6 महीना, किसी का 18 महीना, किसी का 24 महीना, किसी का 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, जो भी है, जो चाह रहे हैं कि जहां है वहीं रहें और वे क्षमता परीक्षा न दें, राजकर्मी बनने का उनका कोई बहुत विशेष जो है मनसा और लालसा नहीं है, तो वे जो है उसी रूप में अंतिम समय आप अपना जो भी बचा हुआ है वो आप गुजार लें। उसमें सरकार को, विभाग को कोई एतराज नहीं है, हाईकोर्ट ने कह दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना कर देने के लिए, अपने भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।